हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। एलियस क्या होता है? लक्ष्मी एजुकेशन सोसाइटी, जो कि चैनल का नाम है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो यार, सीक्वेंस में देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चक्कर पता क्या होता है, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपके जो होते हैं ना, वो कनेक्टेड होते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाता है अगर आप सीक्वेंस में देखते हुए चलो। तो हमारे चैप्टर कौन सा चल रहा है? इस चैप्टर का नाम है मोशन। तो उससे इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने क्या पढ़ाया था आपको? इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था ये डिस्टेंस टाइम का ग्राफ, dt। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। ठीक है, तो वो आप पहले देखो, या और चीज जो भी सीक्वेंस में चैप्टर से पढ़ा रहा हूँ मैं, वो देखते हुए चलो, तो चीजें ज्यादा और क्लियरली समझ आएगी। ये मेरा आपको क्या है, सजेशन है, बाकी तो आपकी मर्जी है भैया। तो चलते हैं। देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या कहता है। तो अपना काम है कि तुम्हें आसान भाषा में समझा देना, ताकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। बुक्स वगैरह में क्या होता है, बहुत कॉम्प्लिकेट करके रखते हैं, बच्चों के दिमाग हिला देते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आसान भाषा में ये कहता है, पहले तो ये जो मैंने लिखा है यही लिखा हुआ है कि द वेरिएशन इन वेलोसिटी विथ टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट, फॉर एन मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज मैंने लिखी हुई है। मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट है और उसकी वेलोसिटी में वेरिएशन हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो ये जो वेलोसिटी और टाइम का जो कॉम्बिनेशन है, इसको हम ग्राफ के साथ दिखा सकते हैं। वेलोसिटी का जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, उसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से बता सकते हैं। तो सिंपल मैंने डेफिनेशन लिखी है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है क्या और कैसे, मतलब क्या हम उससे फिगर आउट कर सकते हैं, क्या निकालते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल भाषा में, आसान भाषा में बात ये, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये होता है। ग्राफ कैसे बनाते हैं हमारे, ये जो वर्टिकल वाली एक्सिस होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। और ये हॉरिजॉन्टल वाली को बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये बना दिया मैंने, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये जो वाई एक्सिस है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, तो ये वाला वाई एक्सिस वेलोसिटी है, और ये एक्स एक्सिस आपका टाइम को रिप्रेजेंट करती है। दिख रहा है ना? हाँ, टाइम को। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपका होता क्या है कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, आपका चल रहा है, मोशन में है, ठीक है, तो उसका जब टाइम के साथ साथ कुछ ना कुछ वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, तो वो कैसे ग्राफ में हम दिखा सकते हैं? वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखाएगा। तो अब आपने, अब जितना कह रहा था, प्रीवियस वीडियो आपको पता होनी चाहिए। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था भाई, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन। अब आपको अगर यूनिफॉर्म मोशन नहीं पता है तो आप ये वीडियो में कंफ्यूज जाओगे। तो यूनिफॉर्म मोशन की मैं वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ भी सुन लो। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है और वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा होता है टाइम के साथ, मतलब उसकी जो स्पीड है वो टाइम के साथ यूनिफॉर्मली या तो बढ़ रही होती है या यूनिफॉर्मली घट भी रही होती है, लेकिन यूनिफॉर्मली घट रही होती है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो सेम केस में अगर वेलोसिटी का, मैं यूनिफॉर्म मोशन की वेलोसिटी का टाइम ग्राफ बनाऊं, तो पहले मैं इसको लेबल कर लेता हूँ। मान लो इसको मैं ऐसे लेबल कर लेता हूँ, ये जीरो है ओरिजिन, जहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस मिलती है उसको जीरो बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। तो मान लो 10-10 के गैप पे मैं बना देता हूँ ये 10। मान लो ये वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी भी लिख लेता हूँ किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ये पर आवर, ये पता है नहीं, -1 लिखते हैं यानी कि पर आवर। ठीक है, और ये टाइम आपका लिख लेते हैं हम आर में, किलोमीटर पर आवर और आर। तो इसको हम लेवल कर लेते हैं 10, 20 और ये आपका 30, मान लो 40 तक ही जा रहा है, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ। और टाइम मान लो आपका पर आवर यानी कि 1 आवर, 2 आवर और 3 आवर तक रख लेते हैं, चलो 4 तक ले लेते हैं, 4 आवर। ठीक है, तो अभी मैं जो ये ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, किसका बना रहा हूँ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ध्यान रखना। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो फिर वो रिकमेंडेशन के प्रीवियस वीडियो में अच्छे से पढ़ लो, बाकी यहाँ आप समझ चुके होंगे। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, मतलब समझ लो पहले 5 सेकंड में उसकी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ी, फिर दूसरे 5 सेकंड में भी 1 किलोमीटर बढ़ी, तो जब बढ़ती जा रही है लेकिन इक्वल टाइम में इक्वली बढ़ रही है, तो इस तरीके के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये छोटा सा मैंने आपको बता दिया, बाकी डिटेल में पढ़ लेना। तो अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं यूनिफॉर्म मोशन का। तो कैसे बनेगा, देखो गौर से सुनो, इधर कंसंट्रेशन इधर चाहिए तुम्हारी। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और हर घंटे, हर मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट ही है, वेलोसिटी उसकी जो है वो कांस्टेंट है, बस 30 की है। तो वैसे चले जा रहा है कांस्टेंट, बढ़ नहीं रही वेलोसिटी टाइम के साथ। ये टाइम आपका चल रहा है कि पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, लेकिन वेलोसिटी उतनी की उतनी है। देख लो ना, सीधे ये सीधे चल रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से ही है। तो ये बन गया ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये स्ट्रेट लाइन जो दिखाती है, ये दिखाता है यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। समझो, क्योंकि देख लो वेलोसिटी कांस्टेंट, ये देखो ना, ग्राफ देखना नहीं आता आपको, ये देखो ये टाइम बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर 1 आवर है, यहाँ पे 2 आवर है, यहाँ पे 3 आवर है, 4 आवर। तो टाइम चाहे बढ़ते जा रहा है, लेकिन मोशन है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी सेम ही है, ये 30 है, चलता जा रहा है, पहले घंटे में भी 30 रही,
यहाँ पहुंचा दूसरे घंटे में भी 30 रही, यहाँ पहुंचा तीसरे घंटे में भी 30 रही, यहाँ पहुंचा चौथे घंटे में भी 30 रही। तो ये आपका बन गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। समझ रहे हो मेरी बात को? अब इसमें एक चीज है कि जैसे जो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन गया, तो इस ग्राफ की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं? इस ग्राफ की मदद से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। अब वो कैसे निकालेंगे वो सीखो। अब देखो, अगर आपको मान लो ऐसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, यहीं पर ही समझो, यहाँ पर अगर मान लो आपको ऐसे वेलोसिटी टाइम दे रखा है, ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे रखा है, ये है ना ग्राफ, ये सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन। और मैं अगर आपसे पूछूं कि टाइम 1 आवर और 3 आवर के बीच में ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट क्या है, समझ रहे हो क्वेश्चन? समझ पाए मेरा मतलब? 1 घंटे और 3 घंटे की मोशन चल रहा है ना, पहले घंटे में 30 थी, फिर दूसरे घंटे में भी 30 थी, यूनिफॉर्म है इसलिए सेम सेम रही। अगर मैं आपसे पूछूं ये जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, ऐसे ऐसे आगे जा रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहा 1 घंटे और 3 घंटे के बीच में? जो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया वो कितना रहा? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आपके सामने वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा हो और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा हो किसी भी दो टाइम के बीच में, जैसे यहाँ पर पूछ रखा है फर्स्ट आवर और यानी कि पहले घंटे और तीसरे घंटे के बीच में डिस्प्लेसमेंट पूछ रखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो आप क्या करो, जब भी ऐसा दे रखा हो तो ये जो ग्राफ है फर्स्ट आवर में यानी यहाँ तक इसको ज्वाइन कर दो नीचे एक्स एक्सिस पे। ये फर्स्ट आवर पूछ रहा है ना पहले घंटे पे, तो ये नीचे ले आओ, ये लिया है मैं नीचे, और दूसरा पूछ रहा है थर्ड आवर, तो ये नीचे ले आओ। और ये जो एरिया बना, ये जो एरिया बना, ये जो मैं डार्क ऐसे शेड कर रहा हूँ, ये जो एरिया बना, बस इसका ये एरिया निकाल दो, ये जो टाइम लिमिट का है, और वो जो एरिया निकलेगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अब देख लो एरिया कैसे निकालेंगे। अब आपको पता है ये जो मैंने शेडेड एरिया करा है, ये एक तरह से एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल की शेप ही है ना, ये जो डब्बा सा बनाया है ये रेक्टेंगल की शेप है। तो बस मैं ये रेक्टेंगल का एरिया निकाल दूंगा और आपका वही जो एरिया निकलेगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आप मुझे बताओ रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला किस किस को पता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यही होता है ना रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला। तो बस लेंथ क्या है बताओ, लेंथ क्या है इसमें? लेंथ ये है ना, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ येलो, ये तो लेंथ है। लेंथ मतलब लंबाई। तो कहाँ तक जा रही है? 30 तक जा रही है, तो लेंथ हो गई 30, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। और ब्रेड्थ कितनी? ब्रेड्थ क्या होती है? चौड़ाई। चौड़ाई मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो मैं ब्लू से डार्क कर रहा हूँ। तो चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई कैसे निकालते हैं? टाइम होता है एक्स एक्सिस यानी टाइम, यानी कि T2 माइनस T1, यानी कि T2 क्या है? T2 मतलब सेकंड टाइम और T1 यानी कि जो पहला टाइम है। तो T2 माइनस T1 चौड़ाई हो जाएगी, यानी कि 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो रेक्टेंगल का क्या आ जाएगा? 30 इंटू 2 यानी कि 60 आपका एरिया आ जाएगा। अब ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट की बात चल रही है और हमारा जो किलोमीटर में है वेलोसिटी, तो क्या होगा? 60 किलोमीटर। तो इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो किया 60 किलोमीटर पहले घंटे और तीसरे घंटे के बीच में। समझ रहे हो? तो अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा, ये तो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया, अब मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो बात ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ जी, ये मान लो मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दिया, तो ये वाई एक्सिस आपका वेलोसिटी बताती है, ठीक है, जल्दी जल्दी सुनते जाओ। एक्स एक्सिस आपका टाइम बताती है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मान लो कोई भी ग्राफ बना, मान लो ऐसे ये बना आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और आपसे ये टाइम दे रखा है मान लो 1 आवर 2 आवर 3 आवर कुछ भी है ना, और ये दे रखा है वेलोसिटी 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, मान लो ये 30 40, ठीक है, ऐसे चल रहा है। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये ग्राफ बन गया ऐसे स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ये ग्राफ। अब मैं आपसे पूछ लूं कि भाई 2 आवर और 3 आवर के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? बेसिकली कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव ही कर रहा है ना, उसी का तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो पूछ ले 2 और 3 आवर के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो जब भी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट पूछे कोई, कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे आप कोई टाइम लिमिट के बीच में, जैसे यहाँ पर 1 और 3 के टाइम लिमिट के बीच में बोल दिया, तो ये जो फर्स्ट वाला है इसको T1 मान लिया करो, जो सेकंड वाला होता है उसको T2 मान लिया करो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे भाई? मैंने अभी बताया कि ये इसको नीचे एक्स एक्सिस पे मैच करो फर्स्ट पे, और सेकंड वाले टाइम पे मैच करो, और ये जो एरिया बना, जो एरिया बना वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब एक्स एक्सिस के साथ हमने ज्वाइन किया, इस एरिया का एरिया निकाल दो बस इसका। तो ये जो शेप है यहाँ पर, तो यूनिफॉर्म मोशन में तो सिर्फ रेक्टेंगल शेप बन जाती है। अभी हम नॉन यूनिफॉर्म का भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे, उसमें जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगल शेप बने, उसमें और कुछ शेप भी बनेगी, पर निकालना एरिया ही होगा उसमें भी डिस्प्लेसमेंट के लिए। यहाँ तो सिंपल है, बस रेक्टेंगल है तो उसका एरिया निकाल दो। तो मैंने भी बताया आपको कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो बस लेंथ इंटू ब्रेड्थ आप जैसे ही निकालोगे वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। तो लेंथ क्या है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली लेंथ यानी कि लंबाई कितनी है 30, ये 30, और ब्रेड्थ कितनी हो गई? ब्रेड्थ मतलब ये चौड़ाई, ये चौड़ाई 1 से 3 का निकाल रहा हूँ ना, मान लो मैं 1 से 3 का। तो चौड़ाई कैसे निकालते हैं? T2 माइनस T1। तो T2 क्या है 3,
और t1 क्या 1, तो 3 - 1 यानी कि 2। तो वही मैंने एग्जांपल देके आपको दोबारा समझा दिया 60। और ध्यान रखना वेलोसिटी अगर मीटर में हो तो 60 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगी, अगर किलोमीटर में हो मान लो, चेक कर लिया करो, ये यूनिट की गलती नहीं होनी चाहिए, तो 60 किलोमीटर होगी। तो ये था आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पूरा खेल। तो अगर इसको मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में होता क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में 2-3 चीजें आपको बस याद रखनी। पहली चीज कि वाई एक्सिस वेलोसिटी बताती है, वाई एक्सिस वेलोसिटी, एक्स एक्सिस टाइम, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है अगर हम वो निकाल दें तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि हमने यहाँ निकाला। ठीक है, तो अभी हमने यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा। अब हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, वो भी देख लेते हैं ना। तो यूनिफॉर्मली या यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, मतलब टाइम के साथ साथ अगर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 0 सेकंड है या 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, 3 सेकंड है, और ये कोई मोशन है, कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, तो मान लो 0 से 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी बढ़ी 1 मीटर, फिर 1 से 2 सेकंड में फिर से बढ़ गई 2 हो गई, फिर 2 से 3 में फिर से बढ़ गई 3 हो गई, ये मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। तो ये वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में, मतलब एक एक सेकंड का टाइम इंटरवल है और इक्वली बढ़ रही है, एक एक मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रही है। तो इस तरीके के मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप ऐसे भी बोल सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी का चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, तो इस तरीके के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो इस तरीके के जो मोशन होते हैं जिसमें कॉन्स्टेंटली वेलोसिटी आपकी बढ़ रही होती है, उसका ग्राफ कैसे बनता है वो भी देख लो। तो ये रहा आपका वेलोसिटी वाई एक्सिस, ये रहा आपका टाइम एक्स एक्सिस। तो ये मान लो ये टाइम हो गया, और मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वाई एक्सिस वेलोसिटी बताती है, तो वाई एक्सिस पे मैंने वेलोसिटी लिख दिया। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ कैसे बनेगा वो देख लो, वो ऐसे बनेगा, ऐसे सीधा सीधा। और अभी जो इससे प्रीवियस बताया था वो कैसे बताया था, ऐसा, ये वाला यानी कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी एक ही रहती है, जैसे मैंने बताया ना, देखो कंफ्यूज मत होना यार तुम लोग। ये मैंने बताया ये वाला ग्राफ सीधा जा रहा है ऐसे, क्योंकि वेलोसिटी 30 है, टाइम चाहे बढ़ता जा रहा है 1 से 2, 2 से 3, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट रही, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है। और जो ये मैं बता रहा हूँ इसमें वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, ये देख रहे हो ना, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। देखो पहले 0 थी, फिर यहाँ आ गई, तो ये कुछ रही होगी, जैसे अगर मैं लेबल कर दूँ 0 से मान लो 10, 20, 30, 40 कर दूं ऐसे, और टाइम भी मान लो मैं कॉन्स्टेंटली कर देता हूँ, तो मान लो 1 आवर, और ये 2 आवर, मान लो ये 3 आवर, और ये सबसे 3 आवर तक ही ले लेते हैं। तो आप देख लो यहाँ पर, ये देखो वेलोसिटी बढ़ रही है ना, ये 0 से पहले 10 हो गई, ये 10 है यहाँ पर, फिर 10 से यहाँ 20 हो रही है, ऐसे बढ़ती जा रही है, 30, 40 ऐसे ऊपर जाती जा रही है, तो ये बढ़ रही है वेलोसिटी, लेकिन कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, क्योंकि पहले घंटे में 0 से 10 हुई, फिर दूसरे घंटे में 0 से 20 हो गई, ऐसे मतलब ये तो मैंने बताया, ये देखो 0 से 10, 0 से 20, फिर तीसरे घंटे में से 30 हो गई, मान के चलो वैसे ग्राफ टेढ़ा हो गया, यूं होना चाहिए था, तो ये 30 हो गई। ठीक है, समझने वाला पॉइंट ये है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनता है वो भी सीख लिया आपने, कि ऐसे आपकी वाई एक्सिस में वेलोसिटी, एक्स एक्सिस में टाइम, और ऐसे बनता है ग्राफ आपका ऐसे। ठीक है, तो ये वेलोसिटी, ये टाइम, और ये आपका ग्राफ। तो ये वाला ग्राफ किसका हो गया, यूनिफॉर्मली या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। और ध्यान रखना वही, वो कांस्टेंट तो वही रहेगा। अगर मान लो ये टाइम है, इस टाइम मान लो ये टाइम 1 आवर है और ये 2 आवर है, और मैं आपसे पूछ लूं 1 आवर से 2 आवर के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ध्यान रखना, जब भी वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, उसका तो वही तरीका है कि जो शेडेड एरिया होगा, जो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना होगा, जब एक्स एक्सिस से हम ज्वाइन करेंगे, वो जो भी टाइम लिमिट दे रखी है यहाँ से 1 और 2 जैसे फॉर एग्जांपल, तो उसका जो एरिया आप निकाल दोगे वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो इसका एरिया ऐसे निकलेगा, ये वाला, ये मान लो ये 1 और ये 2 टाइम के बीच में, तो एरिया यानी कि ये जो मैं शेडेड कर रहा हूँ पूरा, जब कांस्टेंट बना रहा था तो रेक्टेंगल बन जा रहा था, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर देता था, इसमें तो अजीब सी शेप बन गई, तो इसमें आपको 2 बार निकालना पड़ेगा। देखो एक बार तो ऐसे, ये ऐसे 2 एरिया में आपको निकालना पड़ेगा। जो मैं एक तो ब्लू कर रहा हूँ, ये तो रेक्टेंगल है, तो इसका निकालोगे एरिया पहले, ये फर्स्ट मैं लिख देता हूँ समझाने के लिए, इसका एरिया निकालोगे, फिर ये ऊपर वाला कौन सा, ये वाला,
शेडेड एरिया पूरा, मतलब कहने का मतलब ग्राफ को जब हम एक्स एक्सिस से जो टाइम वाली एक्सिस से ज्वाइन करेंगे, उसके अंडर का जो पूरा एरिया होता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अगर उसका एरिया निकालें तो यहाँ पर ये वाला है जो मैं येलो कर रहा हूँ, तो ये दो, तो यानी कि पहले हम ये डिस्प्लेसमेंट, ये क्या कहते हैं, नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, 1+2 ये जो एरिया ऐड करेंगे वो आपका कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से आपके काम होंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो ये वाला ग्राफ ऐसे होता है, और जब आप उसके अंदर का एरिया निकालते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म का। नॉन यूनिफॉर्म में कैसे ग्राफ बनता है वो देख लेते हैं। एक बार यार मैं समझाते समझाते ये सोच रहा हूँ 9th क्लास के बच्चे सब समझ पाएंगे, हल्के में ले रहा हूँ मैं तुम लोगों को। एनीवेज, तो ये वेलोसिटी मेरे को पढ़ाते हुए केवल लगता है यार ये जो मैं चीज़ें समझा रहा हूँ ये समझ भी आ रही होगी तुम लोगों को। कितना बर्डन हो जाता है यार बच्चों पे, वेलोसिटी और ये टाइम, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको नॉन यूनिफॉर्म, या फिर नॉन, जिसमें मतलब एक्सेलरेशन आपकी नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, फिर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो भाई ये तो नॉन, नाम ही में ही लिखा हुआ है कि नॉन यूनिफॉर्मली, मतलब कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, तो उसका तो कोई ग्राफ आपका कुछ भी हो सकता है, उसका कुछ हमारे पास फिक्स पैटर्न नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मान लो पहले वेलोसिटी ऐसे बढ़ गई, फिर मान लो थोड़ी घट गई, फिर मान लो ऐसे कांस्टेंट हो गई, फिर मान लो ऐसे बढ़ गई, फिर घट गई, फिर मान लो ऐसे जीरो भी हो गई फाइनली। तो ये मान लो वेलोसिटी मतलब जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा उसका ग्राफ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और वही वो बात तो रहेगी, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगा आपसे कोई, तो वही आपको, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगा किसी भी दो टाइम लिमिट के बीच में, मान लो ये टाइम चल रहा है 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, और आपसे कोई भी पूछ ले कि मान लो 2 और 3 ये वाली टाइम के बीच में कितना इस बॉडी ये जो मोशन हो रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर आपसे कोई पूछ ले, तो बस डिस्प्लेसमेंट का खेल तो वही करना पड़ेगा आपको कि इसको आप ज्वाइन करोगे यहाँ से, इसको आप ज्वाइन करोगे यहाँ से, और ये जो एरिया बनेगा इसको आपको, इसका एरिया जो निकालोगे वही आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो टेंशन मतलब आपको एग्जाम में इतनी कॉम्प्लिकेटेड फिगर नहीं देगा, वो ऐसी फिगर देगा जिसका आप एरिया निकाल पाओ। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? इसका एरिया आपको ऐसे दो पार्ट में निकालना पड़ेगा। एक तो ये रेक्टेंगल बन रहा है जो मैं ऑरेंज कर रहा हूँ, ये जो मैं ऑरेंज कर रहा हूँ ये रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, प्लस ये छोटा सा दिख रहा है आपको, ये जो मैं आप कर रहा हूँ ये वाला, ये ट्राइंगल है, इसका एरिया निकालना पड़ेगा, और ये रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो समझने वाली बात ये थी कि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे होंगे, इसको कई बार वो डिस्टेंस भी बोल देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ही होती है विदाउट डायरेक्शन, या फिर ये बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट आपकी मतलब डिस्टेंस क्या होता है? जो मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, यार मैं भारी भारी वर्ड बोल के तो मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा। मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ नंबर। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का अगर आपको फर्क नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो में देख लेना, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये बताना इसलिए जरूरी है कि एक बार वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे देगा और बोलेगा डिस्टेंस बताओ, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि यार सर ने तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बताया था एरिया, तो डिस्टेंस भी निकाल सकते हो आप, क्योंकि डायरेक्शन मैटर जब नहीं करती तो वो डिस्टेंस कहलाता है, और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करती है। तो ये तो क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। चलो कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, लेकिन इस वीडियो को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। कंक्लूजन, क्या क्या पढ़ा हमने आज? कंक्लूजन, तो पहली चीज हमने पढ़ी कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एक्स एक्सिस होती है, जो हॉरिजॉन्टल वाली एक्सिस होती है, वो आपका टाइम बताती है, वो टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं, और वाई एक्सिस यानी वर्टिकल वाली एक्सिस होती है वो आपकी वेलोसिटी से बताते हैं। ये पहली चीज हमने पढ़ी। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ तीन तरीके के हमने पढ़े। पहला, जब कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंटली मूव कर रहा होता है तो उसका ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे ऐसे सीधी लाइन, दूसरे कलर से बना देता हूँ, सीधी लाइन, ये क्या है? वेलोसिटी और टाइम। और दूसरे टाइप का ग्राफ हमने कैसे पढ़ा? ऐसा, ये तो हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कांस्टेंटली वेलोसिटी चल रही है, एक ही वेलोसिटी है ना, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी या एक्सेलरेशन आपकी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है तो कैसे होगा उसका ग्राफ? उसका ग्राफ ऐसे होगा। है दोनों ही यूनिफॉर्म, ध्यान रखना ये दोनों यूनिफॉर्म है क्योंकि यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, लेकिन ये कांस्टेंट है, इसमें सेम रह रही है वेलोसिटी, और इसमें बढ़ती जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा ही। और तीसरे टाइप का ग्राफ जो होता है वो होता है नॉन यूनिफॉर्म, और उसका कुछ नहीं है, वो कैसा भी हो सकता है, वो आपका ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, मतलब कुछ भी। वो तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब यही होता है
कि भाई कभी बढ़ेगी भी कभी घटेगी, तो कैसे भी हो सकता है, ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसे कभी बढ़ी, कभी कांस्टेंट हो गई, फिर घट गई, फिर बढ़ गई, फिर घट गई। तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब कुछ हमें पता नहीं है कि टाइम के साथ वेलोसिटी कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़े। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी, कंक्लूड कर रहे हैं ना हम। तीसरी चीज हमने ये पढ़ी, क्या पढ़ी, कि जब भी वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होता है, तो ये वेलोसिटी और ये टाइम, इसका जो ग्राफ होता है, तो इसमें इस ग्राफ को देख के हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख के हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है ना वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ को देख के हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकालते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला ग्राफ है आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ। तो कोई भी 2 टाइम लिमिट के बीच में आपको पूछ लेगा डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो हमारा तरीका क्या होता था कि भाई हम ऐसे एक्स एक्सिस से उस पॉइंट को ग्राफ से लेके एक्स एक्सिस तक ज्वाइन कर देंगे, दूसरे टाइम लिमिट पर भी ग्राफ से लेके एक्स एक्सिस तक ज्वाइन कर देंगे, और ये जो एरिया पड़ता है पूरा, इस पूरे एरिया को जो हम निकाल के जो हमारा आंसर आएगा वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो अब ये एरिया हम कैसे निकालेंगे, हम इसको शेप ले लेंगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक हमने ये डार्क कर रहा हूँ, तो ये पहली शेप रेक्टेंगल की बन गई और ये सेकंड वाली शेप ट्रायंगल की बन गई। तो पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और जो हमारी वैल्यू आएगी वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये सब चीज़ें हमने समझी और वीडियो हो गई काफ़ी लंबी, तो इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझना है, और फिर इस पे आप मेरे को बोल देना, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट की वीडियो थी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। और हाँ, मैं आपको एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो ढूंढ लेना। मैंने कोशिश की उसको शॉर्ट्स में समझाने की भी कोशिश की है, कुछ कुछ वीडियो में भी समझाया है, तो देख लेना, प्लेलिस्ट में ढूंढ लेना अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।